बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का उत्तरकांड चल रहा है और आज है त्रिचत्वारिंशः सर्गः 43वां सर्ग। भद्र का पूर्ववासियों के मुख से सीता के विषय में सुनी हुई अशुभ चर्चा से श्री राम को अवगत कराना। तपो तत्रोपविष्टं राजानम् उपासन्ते विचक्षणाः कथानां बहुरूपाणां हास्यकाराः समन्ततः। यहाँ बैठे हुए महाराज श्री राम के पास अनेक प्रकार की कथाएं कहने में कुशल हास्य विनोद करने वाले सखा सब ओर से आकर बैठते थे। उन सखाओं के नाम इस प्रकार हैं: विजय, मधुमत्त, काश्यप, मंगल, कुल, सुराजी, कालिय, भद्र, दंतवक्त्र और शुमागध। ये सब लोग बड़े हर्ष से भरकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास्य विनोदपूर्ण कथाएं कहा करते थे। इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने पूछा, भद्र, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरे सीता के, भरत के, लक्ष्मण के तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। क्योंकि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो वे अपने राज्य में तथा वन में, ऋषि मुनियों के आश्रम में भी निंदा के विषय बन जाते हैं। सर्वत्र उन्हीं की बुराइयों की चर्चा होती है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आजकल पूर्ववासियों में आपको लेकर सदा अच्छी ही चर्चाएं चलती हैं। सौम्य पुरुषोत्तम 10 ग्रीव वध संबंधी जो आपकी विजय है, उसको लेकर नगर में सब लोग अधिक बातें किया करते हैं। भद्र के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, पूर्ववासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ या अशुभ बातें कहते हैं, उन सब को यथार्थ रूप से पूर्णतः बताओ। इस समय उनकी शुभ बातें सुनकर जिन्हें वे शुभ मानते हैं उनका मैं आचरण करूंगा, और अशुभ बातें सुनकर जिन्हें वे अशुभ समझते हैं उन कृत्यों को त्याग दूंगा। तुम विश्वस्त और निश्चिंत होकर बेखटके कहो, पूर्ववासी और जनपद के लोग मेरे विषय में किस प्रकार अशुभ चर्चाएं करते हैं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त होकर उन महाबाहु श्री राम से यह परम सुंदर बात कही, राजन सुनिए, पूर्ववासी मनुष्य चौराहों पर, बाजार में, सड़कों पर तथा वन और उपवन में भी आपके विषय में किस प्रकार शुभ और अशुभ बातें कहते हैं, यह बता रहा हूँ। वे कहते हैं, श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले के किन्हीं देवताओं और दानवों ने भी नहीं सुना होगा। श्री राम द्वारा दुर्धर्ष रावण सेना और सवारियों सहित मारा गया तथा राक्षसों सहित रीछ और बानर भी बस में कर लिए गए। परंतु एक बात खटकती है, युद्ध में रावण को मारकर श्री रघुनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर रोष या अमर्ष नहीं हुआ। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उनका अपहरण किया था, फिर वह उन्हें लंका में भी ले गया और वहां उसने अंतःपुर के क्रीड़ा कानन अशोक बणिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों के वश में होकर वे बहुत दिनों तक रहीं, तो भी श्री राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं। अब हम लोगों को भी ऐसी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुकरण करने लगती है। राजन इस प्रकार सारे नगर और जनपद में पूर्ववासी मनुष्य बहुत सी बातें कहते हैं। भद्र की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत पीड़ित होकर समस्त सुहृदों से पूछा, आप लोग भी मुझे बतावें, यह कहाँ तक ठीक है। तब सब ने धरती पर मस्तक टेककर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनतापूर्ण वाणी में कहा, प्रभु, भद्र का यह कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सबके मुख से यह बात सुनकर शत्रुसूदन श्री राम ने तत्काल उन सब सुहृदों को विदा कर दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे
त्रिचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। श्री राम के बुलाने से सब भाइयों का उनके पास आना। विसृज्य सुहृद्वर्गे बुद्धया निश्चित्य राघवः समीपे द्वास्थमासीनम् इदं वचनम् अब्रवीत। मित्र मंडली को विदा करके श्री रघुनाथ जी ने बुद्धि से विचार कर अपना कर्तव्य निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपाल से इस प्रकार कहा, तुम जाकर शीघ्र ही महाभाग भरत, सुमित्रा कुमार, शुभ लक्षण लक्ष्मण तथा अपराजित वीर शत्रुघ्न को भी यहाँ बुला लाओ। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर द्वारपाल ने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण के घर जाकर बेरोक टोक उसके भीतर प्रवेश किया। वहाँ हाथ जोड़कर जय जयकार करते हुए उसने महात्मा लक्ष्मण से कहा, कुमार, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, अतः शीघ्र चलिए, विलंब न कीजिए। तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी के आदेश को सिरोधार्य किया और तत्काल रथ पर बैठकर वे श्री रघुनाथ जी के महल की ओर तीव्र गति से चले। लक्ष्मण को जाते देख द्वारपाल भरत के पास गया और उन्हें हाथ जोड़ वहाँ जय जयकार करके विनीत भाव से बोला, प्रभु, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। श्री राम के भेजे हुए द्वारपाल के मुख से यह बात सुनकर महाबली भरत तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और पैदल ही चल दिए। भरत को जाते देख द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ शत्रुघ्न के भवन में गया और हाथ जोड़कर बोला, रघुश्रेष्ठ, आइए चलिए, राजा श्री राम आपको देखना चाहते हैं। श्री लक्ष्मण जी और श्री महायशस्वी भरत जी पहले ही जा चुके हैं। द्वारपाल की बात सुनकर शत्रुघ्न अपने उत्तम आसन से उठे और धरती पर माथा टेक कर मन ही मन श्री राम की वंदना करके तुरंत उनके निवास स्थान की ओर चल दिए। द्वारपाल ने आकर श्री राम से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, आपके सभी भाई द्वार पर उपस्थित हैं। कुमारों का आगमन सुनकर चिंता से व्याकुल इंद्रिय वाले श्री राम ने नीचे मुख किए दुखी मन से द्वारपाल को आदेश दिया, तुम तीनों राजकुमारों को जल्दी मेरे पास ले आओ। मेरा जीवन इन्हीं पर अवलंबित है। ये मेरे प्यारे प्राण स्वरूप हैं। महाराज की आज्ञा पाकर वे श्वेत वस्त्रधारी कुमार सिर झुकाए हाथ जोड़े एकाग्र चित्त हो भवन के भीतर गए। उन्होंने श्री राम का मुख इस तरह उदास देखा मानो चंद्रमा पर ग्रह लग गया हो। वह संध्या काल के सूर्य की भांति प्रभा शून्य हो रहा था। उन्होंने बारंबार देखा, बुद्धिमान श्री राम के दोनों नेत्रों में आंसू भर आए थे और उनके मुखारबिंद की शोभा छिन गई थी। तदनंतर उन तीनों भाइयों ने तुरंत श्री राम के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वे सबके सब प्रेम में समाधिस्थ से होकर पड़ गए। उस समय श्री राम आंसू बहा रहे थे। महाबली रघुनाथ जी ने दोनों भुजाओं से उठाकर उन सब का आलिंगन किया और कहा, इन आसनों पर बैठो। जब वे बैठ गए तब उन्होंने फिर कहा, राजकुमारों, तुम लोग मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे जीवन हो और तुम्हारे द्वारा संपादित इस राज्य का मैं पालन करता हूँ। नरेश्वरों, तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता और उनमें बताए कर्तव्य का पालन करने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूँ उसका तुम सबको मिलकर संपादन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए। सबका चित्त उद्विग्न हो गया और सभी सोचने लगे, न जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचचत्वारिंशः सर्गः। श्री राम का भाइयों के समक्ष सर्वत्र फैले हुए लोकापवाद की चर्चा करके सीता को वन में छोड़ आने के लिए लक्ष्मण को आदेश देना। इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहाँ बैठे हुए थे। उस समय श्री राम ने सूखे मुख से उनके सामने यह बात कही, बंधुओं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरी बात सुनो, मन को इधर उधर ना ले जाओ। पूर्ववासियों के यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसी को बता रहा हूँ।
इस समय पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। उन सबकी वह घृणा मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण किए देती है। मैं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। सीता ने भी महात्मा जनकों के उत्तम कुल में जन्म लिया है। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो यह जानते ही हो कि किस प्रकार रावण निर्जन दंडकारण्य से उन्हें हर कर ले गया था और मैंने उनका विध्वंस भी कर डाला। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनों तक यहाँ रह लेने पर भी मैं इन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूँगा। सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। आकाशचारी वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी पहले देवताओं तथा समस्त ऋषियों के समीप जनक नंदिनी को निष्पाप घोषित किया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंका द्वीप के अंदर मेरे हाथों में सौंपा था। मेरी अंतरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसीलिए मैं इन विदेह नंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आया था। परंतु अब यह महान अपवाद फैलने लगा है। पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है। इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा शोक है। जिस किसी भी प्राणी की अपकीर्ति लोक में सबकी चर्चा का विषय बन जाती है, वह अधम लोकों में, नरकों में गिर जाता है और जब तक उस अपयश की चर्चा होती है तब तक वहीं पड़ा रहता है। देवगण लोकों में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए ही होता है। नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो, मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। इससे बढ़कर कभी कोई दुख मुझे उठाना पड़ा हो, इसकी मुझे याद नहीं है। अतः सुमित्रा कुमार, कल तो सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ होकर सीता को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। रघुनंदन, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। सुमित्रा नंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार ना करो। यदि मेरे इस निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ। मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ ना कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनय विनय करने के लिए कुछ कहेंगे, वे मेरे अभीष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरे शत्रु होंगे। यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो तो अब सीता को यहाँ से वन में ले जाओ। मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण की जाए। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। षट्चत्वारिंशः सर्गः। लक्ष्मण का सीता को रथ पर बिठाकर उन्हें वन में छोड़ने के लिए ले जाना और गंगा जी के तट पर पहुंचना। तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब लक्ष्मण ने मन ही मन दुखी होकर सूखे मुख से सुमंत्र से कहा, सारथे, एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और उस रथ में सीता जी के लिए सुंदर आसन बिछा दो। मैं महाराज की आज्ञा से सीता देवी को
पुण्यकर्मा महर्षियों के आश्रम पर पहुंचा दूंगा। तुम शीघ्र रथ ले आओ। तब सुमंत्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों से जुता हुआ एक सुंदर रथ ले आए, जिस पर सुखद सैया से युक्त सुंदर बिछावन बिछा हुआ था। उसे लाकर वे मित्रों का मान बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार से बोले, प्रभु यह रथ आ गया, अब जो कुछ करना हो कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में गए और सीता जी के पास जाकर बोले, देवी आपने महाराज से मुनियों के आश्रमों पर जाने के लिए वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। देवी विदेह नंदिनी, उस बातचीत के अनुसार मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रमों तक चलूंगा और आपको मुनिजन सेवित वन में पहुंचाऊंगा। महात्मा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर विदेह नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे चलने को तैयार हो गईं। बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न लेकर वैदेही सीता वन की यात्रा के लिए उद्यत हो गईं और लक्ष्मण से बोली, ये सब बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न धन मैं मुनि पत्नियों को दूंगी। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर मिथिलेश कुमारी सीता को रथ पर चढ़ाया और श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए उस तेज घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर वे वन की ओर चल दिए। उस समय सीता ने लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण से कहा, रघुनंदन मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आंख फड़कती है और मेरे शरीर में कंप हो रहा है। सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थ सा देख रही हूँ। मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है और मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुँची हुई है। विशाल लोचन लक्ष्मण, मुझे पृथ्वी सूनी सी ही दिखाई देती है। भ्रातृ वत्सल, तुम्हारे भाई कुशल से रहें। वीर, मेरी सब सासुएं समान रूप से सानंद रहें। नगर और जनपद में भी समस्त प्राणी सकुशल रहें। ऐसा कहती हुई सीता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। सीता की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और ऊपर से प्रसन्न हो मुरझाए हुए हृदय से कहा, सबका कल्याण हो। तदनंतर गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन सब ने रात बिताई। फिर प्रातःकाल उठकर सुमित्रा कुमार ने सारथी से कहा, सारथे जल्दी रथ जोतो। आज मैं भागीरथी के जल को उसी प्रकार सिर पर धारण करूंगा जैसे भगवान शंकर ने अपने तेज से उसे मस्तक पर धारण किया था। सारथी ने मन के समान वेगशाली चारों घोड़ों को टहलाकर रथ में जोता और विदेही नंदिनी सीता से हाथ जोड़कर कहा, देवी रथ पर आरूढ़ होइए। सूत के कहने से देवी सीता उस उत्तम रथ पर सवार हुई। इस प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और बुद्धिमान सुमंत्र के साथ विशाल लोचना सीता देवी पापनाशनी गंगा के तट पर जा पहुंची। दोपहर के समय भागीरथी की जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी होकर उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण को शोक से आतुर देख धर्मज्ञा सीता अत्यंत चिंतित होकर उनसे बोली, लक्ष्मण यह क्या, तुम रोते क्यों हो? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई है। इस हर्ष के समय तुम रोकर मुझे दुखी क्यों करते हो? पुरुष प्रवर श्री राम के पास तो तुम सदा ही रहते हो। क्या 2 दिन तक उनसे बिछुड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो गए हो? लक्ष्मण, श्री राम तो मुझे भी अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूँ। तुम ऐसे नादान न बनो। मुझे गंगा के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ। मैं उन्हें वस्त्र और आभूषण दूंगी। तत्पश्चात उन महर्षियों का यथा योग्य अभिवादन करके वहां एक रात ठहरकर हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे। मेरा मन भी सिंह के समान वक्षस्थल, कृश, उदर और कमल के समान नेत्र वाले श्री राम को, जो मन को रमाने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, देखने के लिए उतावला हो रहा है। सीता जी का यह वचन सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपने दोनों सुंदर आंखें पोंछ ली और नाविकों को बुलाया। उन मल्लाहों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यह नाव तैयार है। लक्ष्मण गंगा जी को पार करने के लिए सीता जी के साथ उस सुंदर नौका पर बैठे और बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने सीता जी को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।